किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं विकास सिंह पटेल। दोस्तों, आज हम अपने खेत में सोइंग कर रहे हैं पूसा मानव चने की, जो कि बहुत चर्चित वैरायटी है। हम इसको 2 साल से लगा रहे हैं और अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है इसका। कई किसान भाइयों को एक कठिनाई होती है कि चना उनका निकलता नहीं है, तो वो कई सारी भ्रांतियाँ बना लेते हैं कि हमारे यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ तो ये रोग आता ही है इसलिए चना अच्छा नहीं होता, और बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं कि जो चने में सही नहीं है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि चने में कोई भी वैरायटी या कोई भी खेत हो, आप उसमें चना बो सकते हैं और प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले हमें ज़मीन प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी मेरे सामने ये प्लॉट देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर खड़ा है और एक ये प्लॉट है। इस प्लॉट में हमने गेहूँ बोया है सुपर सीडर से और इसमें पानी लगाना चालू कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्लॉट है इसमें सोइंग हो चुकी है। इसमें हमने क्या किया है कि ये हमारा टोटल 10 से 12 एकड़ का प्लॉट है। इसमें ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर प्लॉट सही नहीं था। ये पूरा प्लॉट एक जैसा ही था। अभी वहाँ पर सोइंग चालू नहीं की है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको देखने में लगेगा कि प्लॉट सही है, बट अच्छी रोर होनी चाहिए। जैसा कि हम गेहूं बोने के लिए खेत को तैयार करते हैं और उसके बाद गेहूं की बोनी करने के लिए किसान भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन चने की बोनी के लिए मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चने की बोनी के लिए सबसे पहले जो हम जुताई कर रहे हैं वो आप गहरी जुताई कीजिए। इस खेत में कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे मिट्टी के डले पड़े हैं। इसमें क्या होता है, जब हम चने की बोनी करते हैं तो ट्रैक्टर स्लिपेज मारता है और जो हमारा बोनी के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो जब स्लिपेज मारेगा तो झटके से बीज एक जगह ज़्यादा गिर जाएगा और एक जगह कम गिरेगा। तो ये छोटे छोटे डिले हैं जो मिट्टी के, ये हमें ख़त्म करने पड़ेंगे। अब इसको ख़त्म करने के लिए या तो रोटावेटर करें। रोटावेटर करने से पहले हमें गहरी जुताई बहुत ज़रूरी है। आप पलेवा कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो खेत को सुधार कर बोइए कि बीज हमारा गहरे में जाए। दूसरा, खेत सुधारने के लिए हमारा आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, वहाँ चल रहा है ये वाला। ये सुपर सीडर से हम इसको खेत को एक लेवलीकरण टाइप का भी हो जाता है और सुपर सीडर में अच्छी रोर भी बन जाती है। तो सुपर सीडर हम खाली चला रहे हैं। सोइंग हम अपनी जो नॉर्मल देसी मशीन है इसको इससे सोइंग कर रहे हैं। और पुराना हमारा ट्रैक्टर है फार्म ट्रैक 60, इससे बोनी कर रहे हैं। इससे बोनी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह ट्रैक्टर एकदम सदा हुआ चलता है, झटके नहीं लेता, इससे बोनी अच्छी होती है। अब मैं आपको जो प्लॉट दिखाऊंगा सुपर सीडर ने क्या किया है। आपने पीछे तो देख लिया मेरा प्लॉट कि उस प्लॉट में क्या था, जो मिट्टी के डले थे। सुपर सीडर ने उस प्लॉट को क्या कर दिया है, उसके बाद हम जो सोइंग कर रहे हैं वो कितने अच्छे प्लॉट में सोइंग कर रहे हैं, जिसके कारण जो बीज का जर्मिनेशन है वो अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, जो सोइंग है हमारी वो बहुत अच्छी हो रही है। तो सोइंग अच्छी होनी चाहिए, ये मेन बात है। आप देखिए, आप ये सुपर सीडर का खेत है। ये सुपर सीडर ने करके रखा है, जो ट्रैक्टर हमारा चल रहा है। और ये जो प्लॉट है ये हमारा जो हमारी सादी मशीन है, इससे हम बोनी कर रहे हैं। बात करें हम बीज दर की, तो बीज हमने लगभग 40 से 45 किलो पर एकड़ रखा हुआ है। और साथ ही साथ जो इसकी गहराई है, सोइंग की गहराई है, ये हमने लगभग 6 से 7 इंच रख रखी है। बीज लगभग 6 इंच जा रहा है। और इसमें कई किसान भाई हमसे पूछते हैं कि आपने बीज में क्या फंगीसाइड या क्या बीज उपचार किया है। तो जनरली मैं बीज उपचार नहीं करता हूँ। मैंने इस वर्ष लेकिन बीज उपचार किया है, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बीज उपचार कर रहे हैं तो गौमूत्र से कर सकते हैं या वेस्ट डिकम्पोज़र से कर सकते हैं। इस वर्ष मैंने जानबूझकर केमिकल इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का बीज उपचार किया है। उसका कारण यह है कि इस वर्ष जो धूप है वो बहुत ही कम निकली है, बरसात ज़्यादा हुई है, जिससे फंगल रोग ज़्यादा अटैक कर सकते हैं। तो जैव उपचार बहुत अच्छी चीज़ है, मगर कई बार हमें डालना पड़ता है केमिकल वाला। तो इस साल मजबूरी में हमें वो डालना पड़ रहा है, क्योंकि बरसात ज़्यादा हुई है तो फंगल रोग का अटैक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि धूप नहीं लग पाई है हमारी मिट्टी में। जब धूप लगती है तो ये ख़राब फंगस को मार देती है।
तो जुताई भी टाइम पे नहीं हो पाई, नहीं तो बीच में जुताई भी हो जाती है। तो धूप का कारण बहुत सारा रहा। तो इस बार जो हमने फंगिसाइड इस्तेमाल किया है वो हमने इस्तेमाल किया है इसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस थायोफेनिड मिथाइल प्लस थायोमेथाक्साम। ये सिंगल टेक्निकल आता है। 1 लीटर हमने 2.5 क्विंटल बीज में इस्तेमाल किया है। 400 ml पर क्विंटल के हिसाब से इसका सीड ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो इससे ट्रीट करके बो सकते हैं। ये आपको जो रूट रॉट है उससे बचाने में मदद करेगा, विल्ट से बचाने में मदद करेगा। तीसरा, जो कई लोग शुरुआत में बो देते हैं तो कुछ कीड़े रहते हैं, थायोमेथाक्साम रस चूसक कीटों से दूर रखता है लगभग 25 दिन तक। तो ये सारा कुछ इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे आगे, उसकी भी मैं जानकारी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो सोइंग है, आज डेट है 8 नवंबर 2025। तो आज से फिक्स 45 दिन बाद हम इसमें पानी देना चालू करेंगे। ये जो बीज है वो हमारा काफ़ी गहराई में जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 6 से 7 इंच और गीले में रहेगा। तो ये जो पौधा तैयार होगा 45 दिन तक लड़ झगड़ के जो भी इसको ज़रूरत रहेगी वो मिट्टी से लेगा। फिर हम इसमें 45 दिन के भीतर पानी देने से पहले लगभग 20 से 25 दिन पर इसमें हम पहला स्प्रे करेंगे। वो स्प्रे करेंगे वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा और उसका वीडियो भी बनाऊंगा, अगर हो सका उस टाइम मैं यहाँ पर मौजूद रहा तो। स्प्रे में हम लेंगे DAP 1 किलो प्रति एकड़। इसको घोलेंगे, उसके साथ चिपको मिलाएंगे। और अगर कुछ कीट लगा होगा, मान लीजिए रस चूसक कोई कीट रहेगा या इल्ली रहेगी, तो उसके साथ कोई भी एक टेक्निकल मिला लेंगे। तो 1 किलो DAP, उसके साथ ह्यूमिक, जो भी कंपनी का रिकमेंडेशन रहती है। कई कंपनियों की 500 ग्राम रहती है, कई कंपनियों की 100 ग्राम रहती है, कई की 250 रहती है। और मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं उसकी 100 ग्राम पर एकड़ है। तो ह्यूमिक डालेंगे हम 100 ग्राम। DAP मैंने बता दिया 1 किलो पर एकड़। इसका हम स्प्रे करेंगे। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। जैसे ही हम पानी दे के फ्री होंगे, क्योंकि 45 दिन पर हम पानी देंगे तो फूल आना चालू हो जाएगा। फूल आना चालू हो जाएगा तो तब हम एक स्प्रे करेंगे फूल का, और साथ ही साथ फिर से DAP और आधा किलो यूरिया हम इसमें मिलाएंगे। उसके साथ साथ MOP जो लाल वाली आती है वो भी 1 किलो पर एकड़। तो 1 किलो एकड़ DAP, आधा किलो यूरिया और 1 किलो MOP, इन तीनों को मिला के हम स्प्रे करेंगे। विद जो हमारा फूल की दवाई है, जो भी टॉनिक लेंगे, ईसाबियान ले सकते हैं, सागारिका ले सकते हैं, और जो भी अमीनो एसिड की आप लेना चाहें मार्केट से वो ले सकते हैं। नागार्ज एक अटॉनिक करके आता है, वो भी बहुत अच्छा है। इन सब को ले सकते हैं, तो इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आप मेरा पर्सनल अनुभव है कि ये इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपका प्रोडक्शन हाई होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।